अभी जो है जहुराबाद विधान क्षेत्र अंतर्गत जो है पांडेपुर कटिया में उपस्थित है और इस समय जो है यहाँ के लोगों ने एक जन चौपाल लगाकर एक सावधान यात्रा को सफल बनाने में जिस तरह से एक साथ मिलकर चलने का काम किए हैं, इनसे आइए खास जानकारी लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? राम बचन राज। आप लोगों का जो है इस समय सावधान यात्रा को लेकर सभी लोगों के विचार क्या चल रहा है? सभी लोगों का विचार व्यक्त जो है सामने किया गया और सभी लोग स्वीकार किए। अच्छा। और चंदा सहयोग भी दिया। चंदा का सहयोग सभी लोग ये दिए और ये भदेसर में होने वाला सावधान यात्रा को सफल बनाने में आप लोग सभी एक साथ चलने को तैयार हैं। तो क्या लगता है कि इस जहुराबाद के सभी जगह से जो भी लोग हैं, सभी लोग जहुराबाद से उस भदेसर सावधान यात्रा को सफल बनाने में एक साथ जागरूक होने के लिए तैयार हो गए हैं? हाँ, तैयार हो गए। चलिए आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? कौन से गांव से हैं आप? पांडे कटिया है। पांडे कटिया है। पांडे। अच्छा, तो आप यहाँ पे मौजूद है, क्या जानकारियाँ दी गई? जानकारी ये सब एकता रहे और क्या बात? सब एकता रहे। अभी जो है सावधान यात्रा को लेकर हर गांव में जौन चौपाल का काम किया जा रहा है। आप लोगों के गांव में जौन चौपाल के माध्यम से क्या जानकारियाँ अवगत कराया गया? ठीक। क्या आप लोगों को जानकारी दी गई है? जानकारी ये सब इकट्ठा रहो, एक जगह रहो, वहाँ जाए खातिर का ना हो। भदेसर जाने के लिए तो आप लोग तैयार हैं जाने के लिए? चलिए और भी लोग हैं, चलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमराज किशोर दास। तो आप लोग भदेसर इस जो है सावधान यात्रा को एक बहुत आगे जो है आप लोग इतिहास, इस क्षेत्र का जो है एक इतिहास रूपी जो है नाम देने के लिए आप लोग एक साथ मिलकर उस भदेसर जो है सावधान यात्रा में अपना भागीदारी निभाएंगे? हाँ, निभाएंगे हम। तो क्या लगता है कि आप लोग किस तरह से जाने के लिए तैयार हुए हैं? हम लोग चलने के लिए जो आप लोग जो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो अपना सहयोग बना अपना। अच्छा, अपना मतलब कुछ सहयोग करके अपना जो है जेब से कुछ पैसा रुपया चंदा लगाकर, है ना? हाँ। जाने के लिए तैयार है। हाँ। तो सभी लोगों ने क्या एक उम्मीद जताया है कि माननीय ओम प्रकाश जी के साथ उनके इस रैली को सफल बनाने के लिए उनके साथ चल रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं उन पर? नहीं, उम्मीद सही है। हम लोग उम्मीद यह है कि शायद आप लोग एक गरीब के जो है पिछड़े लोगों की वो आवाज़ बने हैं, वो आवाज़ सबका एक उठाकर और सबको जो है एक साथ लेकर चलने के लिए साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम लोग तैयार हैं। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? तो आप लोगों को क्या जानकारी दी गई? ये सूचना दियल बाकी ओम प्रकाश के भदेसर में? हाँ, भदेसर में। अच्छा, आवत बगन के आदमी सहयोग दिए हैं। तो आप क्या सहयोग दे रहे हैं आप लोग? ये पैसा रुपया दे के वो गाड़ी भाड़ा लगा के जाइए। तो कितना पैसा वैसा लगा रहे हैं? 100 रुपया। 100 रुपया? ये जो है गरीब परिवार जो है ऐसे स्थिति में माननीय विधायक जी के साथ अपना जो है एक जितना समर्थ है, जितना इनके शक्ति है, उतने जो है सक्षम के साथ माननीय विधायक जी के साथ चलने के लिए सतत प्रयास में जुड़े हैं और सभी लोग जो है भदेसर में इस महान जो है सावधान यात्रा को सफल बनाने में साथ चलने के लिए तैयार है। आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? हनुमान भारद्वाज। आप जो है इस जहुराबाद विधान क्षेत्र के सभी ग्रामीण जो है भदेसर के जो महा सावधान यात्रा को सफल बनाने में सभी ग्रामवासी एक साथ एकत्र हैं। क्या लगता है कि इस भदेसर में सभी ग्रामवासी उस रैली में अपना भागीदारी निभाएंगे? हाँ, सभी लोग अपना भागीदारी निभाएंगे। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जब तक सावधान यात्रा हो, चाहे कोई भी यात्रा हो, हमारे गांव का विकास ना, हमारे बहन बेटियों का विकास ना हो, उसका सुरक्षा के लिए ना करेंगे, तब तक हम उसको कैसे सफल मानेंगे? हाँ। ये तो बहुत अनिवार्य है कि हमारे सुविधा दें। हाँ। लेकिन ये विकास के जो है रोड हुआ, नाली हुआ, ये सब गांव का यही नहीं विकास होता है। हमारे बहन बेटी को क्या चाहिए? गांव के विकास को देखते हुए नेता को बोलिए कि और इसको बनाएं। जी, तो आपके इस विधान क्षेत्र में विधायक जी जो है माननीय ओम प्रकाश जी इस वर्तमान समय में वो इस जहुराबाद से विधायक भी बन चुके हैं और उन पे जो है उम्मीदें जताई जा रही है कि शायद इस जहुराबाद के सभी पिछड़े लोगों का विकास करने में साथ दे सके। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसा आश्वासन नहीं, करके दिखाओ तब हम मानेंगे। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें हमारे ग्रामीणों को सुविधा चाहिए भाई। कहीं ना कहीं आप लोग की उम्मीदें टिकी है। क्या कहा जाए कि आप लोग की उम्मीदें विधायक जी पर टिकी है?
टिकी तो है मगर करके दिखाएं तो ना। चलिए, ये आगे जो है नतीजे आएंगे और इस समय जो है उनके इस सावधान यात्रा को सफल बनाने में आप साथ दे रहे हैं और इसी उम्मीद से वो भी आप लोग के इस क्षेत्र को जो है विकास वो के रूप में- हमारा साथ दें, उनका साथ हम लोग 100% देंगे। पहले भी दिए हैं, अभी भी देंगे। चलिए, ताकि हम लोग का भी वो साथ दें। बिल्कुल। और ऐसे जो है पिछड़े जो भी गांव और जो भी वर्ग के लोग हैं उनके सभी विकास योजनाओं के तरफ जो है कहीं ना कहीं नज़र देने की ज़रूरत है। और इस गांव के जो है महिलाएं भी वर्ग के हैं, सबसे पहले इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? श्री कुमारी। आप लोग एकत्र हैं, क्या आप लोगों को जानकारी दी गई? किस उपलक्ष्य में यहाँ आए थे आप लोग? हमने के भैया गरीबी के लेके अपन आई बन गया, जैसे कि बेटा बेटी बना, चाहिए, घर द्वार में सहयोग चाहिए। यानी कि शादी में भी सहयोग और घर द्वार में सहयोग। क्या लगता है कि अपने बेटवा को पढ़ाते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, इसको देखते हुए आपने ये एक विकास की जो है जिस तरह से आपकी सोच है कि गरीबों के बेटा जो है एक अच्छे जो है पैदान पे आगे बढ़े, उनको जो है सहारा मदद मिले, तो इस उम्मीद को देखते हुए आपने विधायक जी के साथ चलने के लिए तैयार है? हाँ, चलने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि उम्मीद आप लोग का जो है जिस तरह से विधायक जी पर है, उनका भी आप लोग पर ध्यान ऐसा बनेगा आप लोग को देखते हुए, आप लोग के इस एकता को देखकर, आप लोग के गांव के जो है इस क्षेत्रों में विकास करने के लिए उनका भी सोच जगेगा? तो हम लोग को तो उनके विधायक के लेके चलत हैं। तो इस सावधान यात्रा में आप लोग किस तरह से जाएंगे? अब अपनी साधन से। अपने साधन से? हाँ। मतलब अपने साधन से पैसा चंदा उंदा लगा के? चंदा लगा के। क्या नाम है? शकुंतला। कितना चंदा लगाए हैं? 50 रुपये। अच्छा, आप? 50 रुपये। 50 रुपये। क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, सावधान यात्रा में आप लोग जा रही हैं, क्या चंदा उंदा लगाकर या फिर ऐसे ही आप लोग को गाड़ियाँ आ रही है? नहीं चंदा लगा, कितना चंदा लगा रहे हैं? अभी तो हम ना लिए हैं। अच्छा, मतलब कि आप लोग चंदा लगा कर जाने के लिए तैयार है। चलिए, इधर आ जाइए। ये सर पे रखिए, घाम वाम तो लग नहीं रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि सभी लोग यहाँ किस लिए आई हैं? बन जाए गरीबी के लिए, यानी कि गरीबी जो है हटे, गरीबी में जो लोग चल रहे हैं, झेल रहे हैं, स्थिति को जो है सुधारा जाए। ये सुधारने की जो बात है, इस गरीबी स्थिति को अगर कहीं ना कहीं इस पर नज़र देने की बात है, तो आप लोग विधायक जी पर नज़र रखे हैं कि शायद वो गरीबों की जो है बात सुन सकें। तो इसीलिए आप लोग जो है उनकी सावधान यात्रा में साथ उनके जो है यात्रा में जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोग पैसा उसा लगा कर जा रही हैं? कितना? चंदा लगा। 50 रुपये चंदा लगा के जाएंगे ना। चंदा लगा कर? अच्छा, आप भी 50 रुपये दिए हैं। गजब कि ये लोग जो है एक अपनी गरीबी स्थिति को जो है परिवर्तित करने के लिए, उस स्थिति से जो है पूरी तरह से जो है एक बदलाव लाने के लिए ये लोग जो है उनके भदेसर में होने वाले कार्यक्रम में साथ जाने के लिए तैयार है। क्या नाम पड़ेगा? गीता। आप लोग भदेसर जाने के लिए सभी लोगों को ये जानकारी दी गई है? अच्छा, आप भी दिए हैं। चंदा दी रहे हैं, किस लिए दे रही हैं? ये लड़किन का कुछ शादी ब्याह करे के बाद। अच्छा, एक उम्मीद है कि गरीब परिवार 20-50 का चंदा लगा दे तो शायद इनके परिवार के लिए, इनके क्षेत्रों में विकास के लिए विधायक जी का पूरा उम्मीद बन जाए। और इसीलिए आप लोग विधायक जी के साथ चलने के लिए 20-50-100 रुपया लगा रही है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? तो आप यहाँ पे आई हैं, क्या लगता है कि आप लोग को यहाँ आने पर कुछ उम्मीदें हैं विधायक जी पे? कहे ना उम्मीद बात तबे अच्छा, उम्मीद है तभी ये लोग आई हैं। उम्मीद क्या है? उम्मीद बात की गरीब आदमी अच्छा, गरीबों की एक उम्मीद है और उम्मीद यह है कि ये जो भदेसर में होने वाला जो महा सावधान यात्रा को जो है सफल बनाएंगे, लोग उस यात्रा में जाएंगे और विधायक जी के साथ कदम से कदम जो है मिलाकर चलने के लिए तैयार है, ताकि इनकी जो है स्थिति में, इनके गरीब जो है स्थिति में पूरे परिवार में उनका जो है एक कहीं ना कहीं बदलाव लाने की इनको ज़रूरत है। तो आप लोगों ने यह ठान लिया है कि शायद हम लोग की स्थिति तभी सुधरेगी जब किसी विधायक के ऊपर और हम लोग अगर चलेंगे और उनका जो है गरीबों पर नज़र रहेगा तब। लेकिन अब तक कोई जो है इस क्षेत्रों में विधायक ने नज़र नहीं दिया। गरीब के होते हैं, गरीब के पूछा कोई नहीं पूछा। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, तो पढ़ी उड़ी हैं?
हाँ जी। कितने ले? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ी हैं। क्या करती हैं? क्या करते हैं, घर में घास भूसा करते हैं और क्या करें। तो आप लोग यहाँ एक जन चौपाल जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें आप लोग किस उद्देश्य से आए थे? अब यही सब कि बच्चे की पढ़ाई कराएं, कैसे सब ये होगा। यहाँ के तो कोई नेता ही सुनते नहीं हैं। और क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर आप लोग की आवाज़ सुनेंगे? बताइए, हंसिए मत, बताइए क्या एक उम्मीद है, यूँ कहा जाए कि एक उम्मीद है। चलिए इधर आइए, चलिए थोड़ा सा आगे आप बताइए क्या नाम है? तो आप लोग बदेसर में जाने के लिए सभी लोगों ने चंदा, जैसे लोग बताए हैं कि एकत्र किए, आप भी चंदा एकत्र किए हैं, दिए हैं? कितना रुपए दिए हैं? भाई दे ले घर है भाई। तो आप लोग जाने के लिए पड़ल बा लड़की का शादी बाटे, वही में अपन एगो बूढ़ हो लंगड़ बैठल हमार हरियर का के का कइल जाए। एक गरीब परिवार जो है अपनी गरीबी की स्थिति में चलते हुए किसी तरह एक मदद की गुहार करता है, और कहीं ना कहीं हर जगह पे देखा जाए तो गरीबों का कोई नहीं सुनता है। और इस क्षेत्र में, जौहराबाद के क्षेत्र में, गरीबों की आवाज़ और गरीबों के प्रति चलने के लिए माननीय ओम प्रकाश जी ने जिस तरह से आवाज़ उठाए, उनके साथ आज पूरे गरीब परिवार साथ चल रहा है। शायद इसी उम्मीद से, जिस तरह से इन लोगों का कहना है, बेटे की शादी जो है, बिटिया की शादी करना, बेटे की पढ़ाई के बाद उनको जो है रोजगार मिलना, कहीं ना कहीं इनकी जो है एक उम्मीदें टिकी है विधायक जी पर। शायद इस क्षेत्र में कुछ नया विकास देखने को मिले, इस उम्मीद से ये लोग विधायक जी के जो है कार्यक्रम में जाने को तैयार है। तो और भी इस क्षेत्र में जो हमारे साथ मौजूद है, खास तरह से बात करेंगे इस जो है, हाँ क्या कुछ कर रहे हैं? आइए बोली है जा। 20 बरस हमार सामान चल गया। क्या नाम है? दूजी देवी। दूजी देवी। हाँ लिखो। अच्छा। लेकिन आज तक ले कोने एगो आवाज से एगो टुकड़ियो न देले। घर किसका है? मड़ई का है या ईटा? मड़ईया का घर न बा। मड़ई का घर है। मड़ई का मला अपन होती 4 गो। 20 साल हो गया और आज तक आपको कुछ भी? 26 26 मिलल। आवास नहीं मिला। पेंशन मिलता है? कबो ना पेंशन तो 10 बरस के बाद मिले लगा, लेकिन आवास आपको नहीं मिला। तो मिलल बाबू कभी ना मिला। क्या लगता है कि प्रधान ने आपकी बात नहीं सुने? छोड़ा के कुछ कबो आवाज तो मिलते ना। कौन चमचीगिरी करता है? ये कुल कहता हूं सखी मन उनके ना चाहिए तो उनके मतलब कौन करता है? प्रधान, ग्राम प्रधान करते हैं? जी तो होंगे ना, हमन के आवाज से को मिलल नहीं राजनीति। तो कौन है ग्राम प्रधान? और तो ये समय तो संजय मतलब नाम क्या है? नाम होगा ना? नाम तो कुल हो देखो 5-6 गो प्रधान बाबू के खत्म नहीं, वर्तमान जो प्रधान, इनका नाम बताइए। से को ना मिलल हमरा भी नहीं। क्या नाम बताइए? प्रधान क्या बताइए। हाँ क्यों रही है आप लोग? संजय नाम। अच्छा, चलिए, इससे पहले जो प्रधान हुए थे वो लोग नहीं किए। तो ये संजय कौन से बिरादर है? याद है? तो इनसे भी बोलिए। हरिमान के 4 गो लड़की के बियाह कैले। अच्छा। लेकिन तभी भी अभी एगो के कमरा नहीं ठीक। अब ऐसे गरीबों का जो है योजना से वंचित करना कहीं ना कहीं ये नाकामी कहा जाएगा। और इस क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं गरीबों का अगर योजना नहीं मिलता है तो इस क्षेत्रों में जो भी मुआयना सर्वे किया जाता है, कहीं ना कहीं वो एक गरीबों के प्रति एक जो है उनके जो है योजना से वंचित करना बहुत काफ़ी जो है गरीबों के प्रति किया जाता है। अच्छा, निमान का जन मुहा बतियावन से सट के तनन के बन उन्होंने के वास तो आप लोग क्या लगता है कि आप लोग इसी बात को लेकर गांव का जो विकास करने के लिए अच्छे प्रधान की चुनौती करते हैं? का करिए भाई, दे दे बच्चा हमहु तो कबे ना पौड़ी आवास। अच्छा, खाली एगो कबो ना मिलल बाबू ज्यादा भला मन के जात मौगा हुआ। हम तो बूढ़े भगलिए 12 पात गई, लेकिन तो कबो जाए तो कबो संग ही रह। कभी भी? बहुत दिन से संग ही बानी। किनके साथ? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के।
कभी भी साथ में रहेंगे। बूढ़े हो गए, 12 पार बूढ़ भी हो गई, कभी भी जो है बोल रहे हैं कि साथ में रहने के लिए, है ना। कब्बो तैयार रही ओम प्रकाश जी के साथ ये चलने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि इस जौहराबाद के क्षेत्र से विधायक जी आपके लिए ऐसे गरीब चलने के लिए तैयार है, तो क्या गरीबों के प्रति आप चलने के लिए तैयार नहीं हो सकते? जरूर ऐसे गरीबों की मदद हो। और चलिए इस गांव के जो है खास उन जो है इस जनसभा में जो साथ अपने भागीदारी दिए, सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? सुभाष राजभर। मैं इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से सेक्टर प्रभारी हूँ। अच्छा, तो इस समय आप सेक्टर प्रभारी हैं। जिस गांव से, जिस क्षेत्र में आप अपना कार्य पद निभा रहे हैं, क्या लगता है कि उस गांव के क्षेत्रों में एक नई उम्मीदें इस विकास के तरफ आएगी? जरूर आएगी और इसमें कोई निसंदेह नहीं है। माननीय मंत्री जी के तरफ से जो भी मिलता है, कुछ मिला, मैंने इस गांव में आकर के कार्य करवा दिया। अच्छा। अभी 600 मीटर का जो है मैंने माननीय मंत्री जी को लिख करके दिया था खड़ंजा के लिए। खड़ंजा भी आ चुका है और धान कटते ही 1-2 महीने के बाद वो लग जाएगा। अच्छा। सोलर लाइट की बात थी, सोलर लाइट अब मैं जो है पहले लिख के दिया था, कुछ गाँव में लगा, कुछ बाकी रह गया। कल या परसों तक मैं लिख करके और ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुमार राजभर को मैं दे दूंगा। इनके माध्यम से जो है माननीय मंत्री जी के यहाँ जाएगा, वो भी सोलर लाइट में जहाँ देखूंगी उचित व्यवस्था की यहाँ मांग है, वहाँ पर मैं लगवाने का कोशिश करूँगा। तो सभी योजनाओं का जो है आप लोगों ने ग्रामीणों के प्रति, गांव में जिस तरह से वंचित है योजना, उस पर आप लोगों ने फोकस दिया। आज जो है सोलर लाइट, रोड का आपने जिक्र किया कि ये दोनों काम विधायक जी से मैंने बात रख लिया, हो रहा भी रहा है। क्या लगता है कि ये काम जैसे हो रहा है, साथ विधायक जी का जो सावधान यात्रा किस तरह से जो है एक पूरा इतिहास रचने का काम करेगा? ये सावधान यात्रा जो है माननीय मंत्री जी जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अगुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, ये सावधान यात्रा जो निकाल रहे हैं, जनता को सावधान कर रहे हैं कि हम ये इस गौरव यात्रा को लेकर सावधान यात्रा को लेकर चल रहे हैं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, गरीबों की मांग रखवाने जा रहे हैं और जनता का समूह जन सैलाब को जो है जन चेतना पैदा करने का काम माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मैं जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सेक्टर प्रभारी हूं, तब तक ले आजीवन उनके पद पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करूंगा। चलिए, और हमारे साथ जो है बहुत अच्छे इस क्षेत्रों में जिस तरह से अपना कदम और गरीबों के प्रति जिस तरह से एक सरदारी निभाते हुए और अच्छे तरह से लोगों के प्रति एक जनसंपर्क करते हुए हमारे साथ मौजूद है रामदास राजभर जी, और ये राष्ट्रीय युवा मंच के जो सचिव है। आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु साथी। हम तो आपको बधाई देते हैं जी। और आज ये ग्राम सभा कटिया पांडे जगदीशपुर कला पांडे कटिया में जी, आज हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा और पिछड़ा अति दलित द्वारा सावधान रथ यात्रा के तहत हम कुछ लोगों से जनसंपर्क किए हैं। पासवान हैं, यादव जी हैं, राजभर जी हैं और आदि जाति लोग हैं। तो लोगों से ये संदेश हमको मिला है 20 अक्टूबर भदेसर में, 20 अक्टूबर 2022 को भदेसर के मैदान में हम लोगों को हमारे नेता मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जहूराबाद 377 के विधायक जी, ये लोगों को सावधान करने के हेतु 18 जाति लोगों को लेकर के नेताओं को देश में, प्रदेश में एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि आपके ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर गरीब के माँ बाप परिवार को खुशहाल रखने के लिए, उनके बच्चे को सरकारी रूपी रोजगार दिलाने के हेतु किसी भी विभाग में 1 से एमए तक स्नातकोत्तर शिक्षा फ्री हो जाए और प्राथमिक शिक्षा विद्यालय से कक्षा 4 से मिडिल इंटर तक उनको तकनीकी शिक्षा बच्चों को सिखाई जाएगी ताकि उनके बच्चे बेरोजगार न रह सकें, बच्चे बच्चियाँ। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने मैनिफेस्टो में प्रतिबद्ध है। यही देश में संविधान से संशोधन करवाकर ओम प्रकाश राजभर जी सब नेताओं से कह रहे हैं कि भाई हमारी यही लड़ाई है, हम लागू करवाना चाहते हैं देश से प्रदेश, दिल्ली में संसद से। जौहराबाद की पूरी जनता आज जिस तरह से
माननीय विधायक जी के साथ चलने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि इस समय जहुराबाद का एक नया जो है विकास के रूपी जो है उजागर होना शुरू हो गया है? हाँ भाई, देखिए नेताजी के निधि में आज लगभग 7वां साल है नेताजी सत्ते में गए और गरीबों को, हर जाति के बच्चों का व्यवस्था दिलाने के लिए, उनके गांव में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के लिए 5 साल के लिए, उनके बच्चे बच्ची का भाई आरक्षण रूपी कोटा बनवाने के लिए, शिक्षा रूपी कोटा बनवाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए नेताजी प्रतिबद्ध हैं, परेशान हैं। हर जाति को जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। हम रामदास राजभर राष्ट्रीय सचिव युवा मंच के आजमगढ़ के आज इस जहुराबाद की धरती जिला गाजीपुर में मंत्री जी द्वारा भेजे गए भाई, अब हम लोग उनके सिपाही हैं। हमारे साथ शिव कुमार जी हैं, विपिन राम जी हैं, सोहन राजभर सेक्टर प्रभारी जी हैं और तमाम आदि लोग हैं। और हम सोचते हैं, हमारे नेताजी यही बताते हैं कि महिलाओं को भी देश में अगर महिला है तो उसको 50% आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे दिल्ली हो। देश में हर विभाग में हर जगह उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। और एक हम लोग के देश में गरीबों के बीच में अगर आरक्षण बट रहा है तो एक वैश्य आयोग सुरक्षा बोर्ड बने, जिसमें वैश्यों को भी उसमें भाई फोर्स का गठन हो और उनके आरक्षण विभाग का विभाजन हो, ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। और पिछड़ी जातियों को पंचायती चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में भी उनको आरक्षण फिक्स हो। और प्रत्येक जनपद में एक IAS, PCS, मेडिकल, इंजीनियरिंग और जो भी आदि सब्जेक्ट हैं, वो गरीब के पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है तो हर गरीबों के जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी कोचिंग सेंटर खुलवाया जाए और ये स्कूल में शिक्षा मुफ्त और फ्री समान शिक्षा लागू कराया जाए। क्या लगता है कि जिस तरह से सभी वर्ग के लोग इस सावधान यात्रा में जिस तरह से भागीदारी निभा रहे हैं और इस तरह से जो है हर गांव में देखने को मिल भी रहा है कि हर वर्ग के लोग इस सावधान यात्रा में अपना एक चंदा लगा कर जाने के लिए तैयार है, क्या लगता है कि इस जो है जहुराबाद के समीप जो भी और भी विधान क्षेत्र हैं उसमें भी इस तरह की बातें चल रही है और उस तरह से लोग जागरूक हैं? पूरा प्रभाव है भाई। हमारे देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पिछड़ा आदि दलित सर समाज की भलाई के हेतु के लिए हमारे नेताजी बार बार कहा करते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वर्तमान विधायक हैं जहुराबाद, आबादी के हिसाब से हर जाति में गरीबों की जांच करवा दिया जाए, उनका आरक्षण कोटा फिक्स करवा दिया जाए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो नौकरी का बात हो और चाहे वो बेटी की और बहन की शादी का, किसी गरीब के शादी का पैसा का बात हो, आदि की कोई भी सब्जेक्ट हो। ये नेताजी बार बार आज 7 साल से, आज लगभग 22 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी बनाकर। हम सबका सहयोग चाहते हैं। इसका प्रभाव प्रत्येक उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में या गाजीपुर के ही ज़िले में नहीं बल्कि बगल वाला ज़िला पूर्वांचल, उत्तरांचल, पश्चिमांचल सब में प्रभाव है। हम तो दिखाएंगे, हमारी पार्टी, हमारे गरीब ताकत दिखाएंगे हर जाति के लोग। आज हमारे परिवार के लोग देख रहे हो, गरीब जाति हर जाति के लोग इस ग्राम सभा में जितनी जातियां हैं आज देखिए 150, 100, 200, 250 लगा करके नेताजी के और रामदहीन पासवान, प्रेमचंद प्रजापति, ओम प्रकाश राजभर आदि सभी नेताओं का सहयोग करने के लिए ये जनता प्रतिबद्ध है और अपने वचन से बद्ध है भाई। आज नेताजी का सहयोग करने के लिए आज इस ग्राम सभा में हम लोग आए हैं, तो हम लोग भी इनको जागृत करने के लिए भाई उत्साहित किए हैं। सब लोग चलने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि भाई हमारी मेन लड़ाई है, हर जाति का जांच करा दो और अम्बेडकर जी का 340 धारा लागू करा दो, ताकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो तो इनकी हर गरीबों के अधिकार, बच्चे बच्ची को, उनके माँ बाप को मुहैया करने के लिए आज़ादी से आज तक कोई नाव नहीं उठाया है। तो ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिलाने में सफल हो जाए। चलिए, हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुमार जी और इनसे भी जानकारी लेंगे। चलिए, आप लोगों ने जिस तरह से इस हर गांव में अपना एक कदम और हर गरीबों के प्रति जिस तरह से एक जागरूक चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह से सभी गांव के लोग जागरूक होंगे और विकास की एक नई धारा बहेगी? आज देखिए, सबसे पहले हम आपके जी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हुए आपको बताना चाहते हैं कि जहुराबाद विधानसभा में नेताजी दूसरा बार MLA बने हैं, मगर कोई विधान आज तक ऐसा विधायक कोई अभी 403 विधायक में अभी कोई ऐसा विधायक नहीं है कि अपने क्षेत्र में काम करा रहा है।
जी। और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा 240 सोलर लाइट इसी जौराबाद विधानसभा अब तक ले लग चुकी है और 31 काम का सर्वे हो चुका है, नापी जो कि हो रही है, शुरू काम नेताजी का काम शुरू हो गया है। कहीं जो है देखने को यह मिला है कि सावधान यात्रा की चर्चा है, तो साथ में कहीं जो है आप लोगों ने जिस तरह से बात ये बता रहे हैं कि सोलर लाइट का जो है काम चल रहा है, गांव में खड़ंजे की जो समस्या है वो भी काम आप लोग लोगों से जो है जो भी समस्या है एक नोट कराकर जो है विधायक जी के सामने भिजवा रहे हैं, तो दोनों साथ जो है चर्चा का विषय जौहराबाद में बन चुका है। तो कहीं ना कहीं एक नया जो है शुरुआत का विषय बन चुका। जिस ग्राम सभा में हम लोग के जैसे मान लो पार्टी के नेता हैं जो प्रस्ताव लिख के नहीं दिए हैं, वही काम नहीं हुआ है और नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग सबको जागृत कर रहे हैं, माताएं बहनें नौजवान साथियों को 7-7 लोग को सदस्य बनाकर कि आप लोग लिखी जब हम लोग को देंगे तब आपका काम निश्चित होगा। नेताजी चाह रहे हैं कि हर गली हर ग्राम सभा में एक बोर्ड हमारा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के गांव में, चाहे अन्य पिछड़ा जाति का चौहान हो, चाहे बिंद हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे राजभर हो, हर गांव में एक बोर्ड हमारा एक काम गली गली में बोर्ड लौके कि सभी लोग जागरूक हो कि जौहराबाद कोई विधायक जिसे पूरा उत्तर प्रदेश में जौहराबाद का नाम है कि जौहराबाद ओम प्रकाश विधायक सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं, तो इसी तरह हर गांव की आवाज़ आए कि नेताजी ने हम हर गांव में काम कराया है। अभी तक जो है हर स्टेट हर क्षेत्र में नाम बोल रहा है, क्या लगता है कि अब कुछ ही समय में जिस तरह से आप लोग का प्रयास है, जिस तरह से एक नई जो है छोटे और जिस तरह से गरीब परिवारों के प्रति जिस तरह से एक मुहिम चल रहा है कि गरीबों के प्रति गरीबों का हक उनका मिले, तो क्या लगता है कि कुछ समय में शायद नाम के साथ काम भी बोलना शुरू कर दें? आज देखिए नेताजी, आज हम लोग के गरीब जौहराबाद की जनता, चाहे पूरा देश की गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस सम्मानित जनता की बदौलत नेताजी सदन में दहाड़ रहे हैं शेर की तरह। बिल्कुल। आज इसी लड़ाई दहाड़ते हुए नेताजी की दहाड़ने से, और जनता जब तक नेताजी को वोट नहीं देती तो कैसे दहाड़ते नेताजी। इसीलिए राजभर समाज एकजुट होकर नेताजी की बुलंदी को ऊपर उठाने के लिए हर गांव से, राजभर हो या चाहे बिंद हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे पासवान हो, कोई भी हर जाति, नेताजी की सावधान यात्रा को सफल बनाने के लिए हर गांव से हम लोग जा रहे हैं। जन चौपाल के माध्यम से तो बात नेताजी की सुनकर और टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने सुनकर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया चंदा लगाकर हर व्यक्ति सावधान यात्रा में जाने के लिए उत्साहित है कि हम नेताजी की लड़ाई और नेताजी की बेबाक वचनों को सुनने के लिए लोग उलाइस है कि नेताजी आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोल रहे हैं। सब नेताजी की आवाज़ सुनने के लिए सब लोलाबंद हैं। कहीं ना कहीं यह एक अपने आप में बहुत कारगर साबित होता है कि जिस तरह से विधायक जी के साथ जो जौहराबाद के वर्तमान जो ओम प्रकाश राजभर जी जो विधायक है, इनके साथ जिस तरह से जनता ने एक चंदा लगाकर इनके प्रति अपना कदम जिस तरह से जो है इनके साथ चलने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनकी आवाज़, इनकी जो है गरीब दलित पिछड़ों के प्रति जो आवाज़ें जो डंके की चोट से कहते चले आ रहे हैं कि हर जो है समान शिक्षा जो है सबको मिले और सब गरीबों को जो कहीं ना कहीं रोज़गार मिले, तो शायद इस परिवार इस जो है गरीब क्षेत्रों में एक नया जो है उदय होना शुरू है। नेताजी नया उदय करना चाहते हैं कि जिसे देख लीजिए जैसे 60 साल हो गए आदमी, 60 साल हो गए तो समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सब पेंशन देते हैं 500 रुपया महीने। तो नेताजी का नाम है कि जब हर कोई 18 साल से ऊपर होगा, वोट का अधिकार उसको मिल गया, तो हर मतदाता को 5000 पेंशन लागू किया जाए। नेताजी का मैनिफेस्ट है कि हर मतदाता को विधवा पेंशन, चाहे कोई भी पेंशन, चाहे नौकरी मिले या ना रहो, जब वोट देने का अधिकार हो गया उसको, तो उसको 5000 रुपया मतदाता पेंशन लागू किया जाए। चलिए, नेताजी की लड़ाई है। ये सभी जो है हर क्षेत्र में एक चल रहा है गरीबों के प्रति और हर तरह के लोग इसमें जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इस जौहराबाद की एक नई जो है विकास की धारा बहने की जिस तरह से अगर कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ समय में शायद उम्मीद जताया जाए कि इस जौहराबाद का एक जो है विकास के राह पे कायम होगा। इस वक्त के लिए